उम्र बढ़ाने का मंत्र भी भगवान भोले शंकर ने तब दिया था। अकाल मृत्यु नहीं होती अगर मृत्युंजय मंत्र का कोई व्यक्ति जाप करे। कौन सा है मृत्युंजय मंत्र? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतातः। ये अगर कोई पाठ करता है, इसका मृत्युंजय मंत्र का कोई जाप करता है, तो उसके दुर्घटना, एक्सीडेंट, गंभीर बीमारी, इनसे वो बच जाता है। अब ये वैदिक मंत्र है। पुराणोक्त भी मृत्युंजय मंत्र है। कौन सा है पुराणोक्त? ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ये पुराणोक्त मृत्युंजय मंत्र है। कोई कह दे ये भी हम जाप नहीं कर सके, तो एक मंत्र बिना पढ़े लिखे भी बोल सकते हैं। ओम जुम सह, ये बीज मृत्युंजय मंत्र है। कौन सा? ओम जुम सह। ये बोलने से भी एक्सीडेंट, दुर्घटना, गंभीर बीमारी, बार बार गिरना, इनसे आपकी रक्षा हो सकती है। मंत्र कौन सा दिया महादेव ने? ओम जुम सह। इतना बोल ले केवल आप, तो भी आप दुर्घटना से बच जाते हैं। कथा सिखाती है कि चार ही कुमार बद्री विशाल पधारे हैं। कहीं से नारद जी का शुभागमन होता है और नारद जी के चेहरे के ऊपर उदासी थी। पूछा आपकी उदासी का कारण क्या? तब नारद जी कहते हैं मेरी उदासी का कारण है मैं इस मृत्युलोक को सबसे उत्तम मानता था, पर अब ये धरती देखने और छूने के लायक शेष नहीं बची है। सर्वत्र ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता ही है। लिखा है भागवत जी में। यह बात बोधिना की नहीं हो। पिताजी कह दे कि यह काम करना तो नहीं करे, माँ कह दे कि यह काम करना तो नहीं करे, बड़ा भाई कह दे कि यह काम करना तो नहीं करे, पर घरवाली अगर कह दे, भले नुकसान दिखता हो तो भी उस काम को करते हैं। यहां की बात नहीं, दूसरा काम की हो, अपने यहां की नहीं। भागवत जी में लिखित की बात कर रही हूं। सर्वत्र ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता ही है। भले कितना भी कमावे आदमी, पर चलती तो मेरी जीजियों की। अणी गाम की बात नहीं है, दूसरा गाम की है। अपने ऊपर लेनी नहीं है। सर्वत्र ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता ही है। नारद जी ने जब ऐसा देखा, सब घरों में इनकी चलती है। अब कोई पूछ ले क्यों चलती है, इसका उत्तर भी मैं दे सकता हूं। इसलिए चलती है, किसी का विधायक से परिचय हो तो उसकी चलेगी, किसी का सांसद से परिचय हो चलेगी, किसी का मंत्री से परिचय हो चलेगी। पुराणा को परिचय सांवरिया सेठ थी है, अणिवा तेणा की ज्यादा चले। संख्या गण लो आप, कण की ज्यादा है यहाँ। अब जन की संख्या सांवरा सेठ की कथा में ज्यादा है, मणा की कहानी चलेगा? कैसे नहीं चलेगी बात? यूं भी अगर अपन सोच लें तो इनका सांवरिया सेठ से परिचय है, इसलिए इनकी ज्यादा चलती है। धर्म का काम ज्यादातर ये करती है, व्रत उपवास ये करती है, दान आदि कर्म ये ज्यादा करती है, इसलिए इनकी ज्यादा चलती है। एक और कारण है, ये हमेशा माथे के ऊपर बिंदी लगाती है और यहां पर आज्ञा चक्र है। बटे अपने शरीर में 7 चक्र में से आज्ञा चक्र है। बार बार बिंदी लगाती है और एक दान नहीं, वणिज रबर की बिंदी ने 10 दान लगावे। अब यहां 10 बार उसने प्रेस किया, दबाव बनाए, लगाए यहां पे, तो इनका आज्ञा चक्र जागृत हो गया, इसलिए इनकी चलती है। न आदमी टिल्ली लगावे ही नहीं, अणिवा तेणा की कम चाले। यहां आज्ञा चक्र है साहब, रोज रोज बिंदी लगावे, इसलिए इनकी चलती है, और आदमी बिंदी नहीं लगाता इसलिए इनकी नहीं चलती। कारण ये है। तो सर्वत्र ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता है। साले सम्मति दाता है। कोई भी नया काम करना हो, पिताजी, भाई, माताजी से नहीं पूछे, हाराजी थी पूछे कि वो काम करूं कि नहीं करूं। लिखे तो को भागवत जी में। साले सम्मति दाता है कलयुग में। आप भी भले पूछना, हम मना नहीं कर रहे हैं,
और दो हाराजी असाव्या शास्त्र में जिन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया है बहन के घर को। कौन था ये दो हाराजी? एक तो कंस ने एक शकुनी। शकुनी ने तो पूर्ण रूप से ऐसी चालें चली कि तलवार नहीं उठाई और पूरा वंश मिटा दिया। वहां तो सांवरिया सेठ जन्म ले लिया, नहीं तो 6 को तो मार दिया था इसने, मामा ने। पूरा उसने मन में धारण कर रखा था कि जितने भी बच्चे जन्मे सबको मैं मार दूंगा। और खाली इनके नहीं, जितने भी गांव में जन्मे थे उन सब बच्चों को मारने का वो प्रयास करता था। तो शास्त्रों में तो हाराजी वर्णी दी दो, आपके देता हुए तो मैं लड़ावन नहीं आया हूं। मैं तो ये कहने आया हूं कि हाराजी थी भी पूछना, परंतु अपने माता पिता और अपने भाई से भी पूछकर कोई निर्णय लेना, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। यूं थोड़ी कह रहे हो कि हाराजीत की हुन्नी नहीं, बोलना ही नहीं, उनसे भी बोलना, उनकी से भी पूछना, पर माता पिता और भाई से भी पूछकर आप निर्णय लेना। साले सम्मति दाता है कलयुग में। और समाधीनता परिवारों में आकर एक छत के नीचे रहते हैं, 10-10 दिन बीत जाते हैं, पर आपस में बात भी नहीं होती है। माता पिता की सेवा से संतानें बहिर्मुख हो चुकी हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। एक ज बेटा है और वो भी अलग रह रहा है। ऐसा भी दृश्य नजर आ रहे हैं अपने गांव में नहीं, दूसरा गांव में नजर आ रहे हैं। बड़ा विचार का विषय है। अबार कोई आंग्रेती वतई मत दीजो कि ही बैठा ने अणागे नानो एकाड़ी रही रहो, एक ज नानो है अणागे, वो भी अलग रही रहो। चिंता मत करना हो, दुखी मत होना, क्योंकि सब सबकी अमानत है। कैसे आप मन को धैर्य दें, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। एक बेटा अलग हो जाए तो कैसे अपने मन को धीरज देना। बालकपना जवानी की अमानत, जवानी बुढ़ापा की अमानत, बुढ़ापा खाट की अमानत, खाट पे सोया शरीर मसान की अमानत, आत्मा परमात्मा की अमानत, बेटियां जमाइयों की अमानत, और जतरा भी बेटा है वे सब लाड़िया की अमानत है। अणी वाते जमाई आए, बेटी लेके चले गए ने लाड़ी आई, नाना ने लईने अलग वही वण की अमानत थी, वह लईने अलग वही अण में चिंता करवा की जरूरत। यूं मान लो एक है और अलग रह रहा है तो मन तो मारना पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। तो कई तरह मन मारनो, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। बालकपना जवानी की अमानत, जवानी बुढ़ापा की अमानत, बुढ़ापा खाट की अमानत, खाट पे सोया शरीर मसान की अमानत, आत्मा परमात्मा की अमानत, बेटियां जमाइयों की अमानत, और जतरा भी बेटा है वे सब लाड़िया की अमानत है। न विश्वास नहीं हुए थोड़ा भुगत भोगी लगाती पूछ लो कि नाना लाड़िया की अमानत है कि नहीं। जो भुगत भोगी पूछो ये कह देगा, बता देगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बेटा है और वो भी अलग रह रहा है। और कहीं कहीं तो स्थिति ऐसी है कि बा साहब के अलग भोजन बने और मां साहब अपने माते खुद अलग बना। डोकरा डोकरी भी नहीं जमी। बोलो, बा साहब अलग भोजन बनावे, मां साहब अलग भोजन बनावे। एक खुणा में चुल्लो बासा को, एक खुणा में मासा को, ने एक खुणा में बेटो ने लाड़ी वणा दो ही के रुका। एक खुणो खाली है कमरा में, वह जो लाड़ी है नी वह चुल्लो अलग करेगा, कारण हव ओरान देखी वह भी हिकेगा कि आपने भी अपने घर वाला खंडे नहीं बनानी। ये हम जी कण की बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। कलयुग में ऐसी मनोवृत्ति लोगों की हो जाएगी। समाधीनता, एक परिवार में रहते हुए आपस में चर्चा 10-10 दिन बीत जाए पर आपस में चर्चा नहीं होगी। नजरे आई जा तो है यूं जान देखा ही नहीं भेजो। बोलो एक घर में रहते ना बोलचाल नहीं है। इस कारण से गृहस्थी की जो मर्यादा थी, जो सार था, वो समाप्त हो गया। ऐसा देखते देखते मैं और आगे बढ़ा तो ठाकुर द्वारा के ऊपर यौनों का अधिकार, ब्राह्मण लोगों ने धन के लोभ से इस कथा का मोल करना शुरू कर दिया। इस कारण कथा का सार भी कलयुग में कम हो गया। कथा का मोल होने लग गया। ये पैसे के लिए कथा होने लग गई। वास्तव में कथा धन के लिए नहीं, कथा धर्म के लिए होती है।
पर विडंबना क्या है, ये कथा धन के लिए होने लग गई, पैसे के लिए होने लग गई, इस कथा का सौदा होने लग गया। इस कारण इस कथा का सार कलयुग में कम हो गया। यहाँ पर धन के लिए कथा नहीं है, यहाँ पर धर्म के लिए कथा हो रही है। जहां जहां भी कथा हुई है, आप में से कई लोग सुनने पधारे होंगे, किसी गौशाला, मंदिर निर्माण या पाठशाला में ही हमने समस्त कथा की राशि को समर्पित किया है। तो यहाँ भी मैं धन कमाने नहीं आया हूं, यहाँ पर भी मैं धर्म जगाने के लिए आया हूं। उद्देश्य क्या है, धर्म जाग जाए। तो इस कारण से कथा का सर कम जब हो गया ना, मैं और भी देखते देखते आगे बढ़ा। नारद जी कह रहे हैं, मैंने यमुना के किनारे वृंदावन में कितना अलौकिक आश्चर्य देखा कि एक जवान स्त्री खेद युक्त चित्त से विलाप कर रही है। जवान स्त्री जोर जोर से रो रही है, उसके पास तो पूरे अचेत पड़े। हमने पूछा आप कौन, तो बाला बोली में भक्ति हूं और ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे दोनों पुत्र हैं। अब बेटे बूढ़े और माँ जवान। ऐसा हो सकता है कि माँ बूढ़ी हो तो बेटे जवान हो जाए, पर भगवत जी क्या कह रही है कि माँ तो थी जवान और बेटे थे बूढ़े। इसको कैसे माना जाए? गलत है क्या ये बात? नहीं, सत्य है। अगर भक्ति को मां मानो और ज्ञान वैराग्य को पुत्र मानो तो ऐसा आज भी प्रतीत होता है। कुंभ मेला लगा था अभी प्रयागराज में, भक्ति थी इसलिए चले गए, पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे। भक्ति जवान थी इसलिए चले गए वहां पे, पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे। आणि वहां मोनालिसा के हंडे सेल्फी खींचे फोटो ना क्यों? भक्ति थी इसलिए चले गए, पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे इसलिए इनको त्रिवेणी संगम नहीं दिखा, बड़े बड़े वितागी संत नहीं दिखे, पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज इनको नहीं दिखे। वह मारा वेचवा वाली नजर आई तो मैंने मुसलमान की मांडो कर लो। देखा, भक्ति थी पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े। कुंभ मेला उज्जैन में नहीं है, ये कुंभ मेला है। वहां पर जावे, संतों के वचनों से इस कुंभ को अंदर से मान ले और छिपरा जी के जल से इसको बाहर से मान ले, तो हम कहते हैं मेला गया और मंज के वापस आया। और वो कह रहे महाराज वहां तो पक पक भी पुलिस थी, तो मैंने कहा मेला का मेलाज गया, मेला का मेलाज वापस आई है। कुंभ मेला उज्जैन में नहीं, ये कुंभ मेला है। छिपरा जी के जल से बाहर से मान लो और संतों के वचनों से इसको भीतर से मान लो। पर भक्ति थी इसलिए चले गए, पर ज्ञान वैराग्य नहीं था ना, इसलिए क्या लेकर आना वो लेकर नहीं आ पाए। एक जगह कथा में 10,000 जनता विराजमान थी। महाराज जी ने व्यासपीठ से कहा, जितने भी लोग आए हो ना, खाली हाथ मत जाना, कुछ न कुछ लेके जाना। यहाँ से 10,000 जनता थी, एक दो व्यक्ति पीछे बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज ने व्यासपीठ से कहा है खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ लेके जाना। आरती भी नहीं है, प्रसाद भी नहीं है अपने हाथ में, तो पर व्यासपीठ से कहा खाली हाथ में जाना, कुछ न कुछ लेके जाना। तो अपने हाथ में न तो प्रसाद आई न आरती आई, तो अपने काम करो, हाथ में नहीं तो पग में से महंगा चप्पल पहन चला। अब भक्ति थी इसलिए चले गए, पर ज्ञान वैराग्य नहीं था इसलिए चप्पल चोरी करके चले गए। भक्ति दृढ़ है, पुष्ट है, जवान है, पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, ये इस बात का प्रमाण है। जगाया नहीं जागे, संकीर्तन किया थोड़े जाग जाते हैं और पुनः सो जाते हैं। कौन सा कीर्तन है जो ज्ञान और वैराग्य को जगाता है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो तहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो तहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण सब में नारायण, मुझ में नारायण सब में नारायण, मुझ में नारायण आप में नारायण, मुझ में नारायण सब में नारायण, सब में नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोले श्री सदगुरुदेव की जय श्री सावरिया सरकार की जय तो संकीर्तन से थोड़े जाग गए थे और वो पुनः सो गए। उनको कैसे जगाए, मैं तारिक कुमार आपसे पूछ रहा हूँ। तो तारिक कुमार कहते हैं, काम करो भगवत जी की कथा श्रवण करो तो ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। और भगवत जी की कथा कितनी, 18,000 श्लोक, तो उसको सूक्ष्म करके बनाए 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत जी। ये भी कठिन पड़ती हो तो 1 श्लोक की भागवत जी भी बताएंगे। इस 1 श्लोक का पाठ कर लो, पूरी भागवत जी पाठ करने का फल मिल जाता है। इस 1 श्लोक को सुन लो तो पूरी भागवत जी सुनने का फल मिल जाता है। कौन सा श्लोक? ये 1 श्लोक अगर कोई पाठ करे तो पूरी भागवत जी पाठ करने का उनको प्रतिफल प्राप्त हो जाया करता है। खाली 1 श्लोक, 18,000 श्लोक नहीं तो 4 श्लोक, 4 श्लोक नहीं तो 1 श्लोक, 1 श्लोक नहीं तो 1 पंक्ति आप बोल लो तो भी आपको कथा का पूरा फल प्राप्त हो जाया करता है। वो कौन सी पंक्ति है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर ये भी कठिन पड़ती हो तो 1 अक्षर से भी भागवत जी का फल मिल जाता है। और वो 1 अक्षर है ओम। ओम इति 1 अक्षरम ब्रह्म। ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समायोजित हैं। ओम इति 1 अक्षरम ब्रह्म। आप कई बार आरती में गाते होंगे, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। अविवेकी लोग हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग मानते हैं, क्योंकि ओम के मध्य में ये तीन ही एक है। नहीं गाते हो आप आरती में, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर अर्थात ओम के मध्य ये तीनों एका। वहां पर तीनों एक साथ विद्यमान है और तीनों अलग अलग है ही नहीं। अविवेकी लोग जो होते हैं ना, वो इनको तीनों को अलग अलग मानते हैं। तो खाली इतना ओम तो भी पूरी भागवत जी का प्रतिफल। इसका निधि ध्यान अगर आप करते रहे, निरंतर ध्यान करते रहे तो भागवत जी का फल आपको प्राप्त हो जाया करता है। इसको अपनी भाषा में कैसे समझे? कैसे भी खेत में सिंचाई करना है, अगर कुआं ट्यूबवेल है ठीक, नहीं है तो पाइपलाइन कर लो। पाइपलाइन नहीं है तो ये पाइप बिछाकर या नली भी जो आती थी बिछाई ने, पर खेत को कोरा नहीं रखना है। नहीं तो अधीने देकर भी खेत को कोरा नहीं रखना है। 18,000 श्लोक नहीं तो 4 श्लोक, 4 श्लोक नहीं तो 1 पंक्ति, 1 पंक्ति नहीं तो 1 अक्षर, पर खेत को कोरा नहीं रखना है।